राम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द नॉलेज केयर के इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो मुहिम है 67th पीटी को क्वालिफाई करना, उसे हम हर हाल में क्वालिफाई करेंगे, जिसके लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है। तो मंथली करंट अफेयर हमारा आएगा, उसमें 2 वीडियो आएंगे। एक वीडियो आएगा 1 से 15 तारीख तक, दूसरा वीडियो आएगा 16 से आगे का, यानी कि एक महीने में 2 वीडियो के साथ हम इस मंथली करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा अक्टूबर मंथ से जुड़ा हुआ एकदम फिल्टर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मिलेंगे, ज़्यादा हमको फालतू प्रश्न नहीं पढ़ने हैं, वही प्रश्न मिलेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा का जो निशान है उसको भी दबा दें, ताकि वो आपको हमारा जो नोटिफिकेशंस है या हमारे द्वारा जो कारनामे किए जा रहे हैं वो आप तक पहुंचाता रहे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2021 को अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 1 अक्टूबर को नाइजीरिया ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और नाइजीरिया जो है वह अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, 1 अक्टूबर 2021 को विश्व कॉफ़ी दिवस मनाया गया। विश्व कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 1 अक्टूबर को। और उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था कॉफ़ीज़ नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ, कॉफ़ीज़ नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही थीम रखा गया है कि कॉफ़ी जो है अब नेक्स्ट जनरेशन की जो डिमांड है चाय से अब कॉफ़ी की तरफ अग्रसर हो चुकी है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये हैं मध्य प्रदेश, जो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट अगला है हमारा AIIB। जी हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, जी हाँ, चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर की ऋण देने की मंजूरी दी है? तो यह भारत सरकार को 356 मिलियन डॉलर ऋण देगा। किसके लिए? चेन्नई मेट्रो के लिए। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चूँकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, बहुत कम लोग, जब हमने एक प्रश्न डाला था कम्युनिटी में, तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ हमारे जो बहुत बड़े नेता लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। बहुत कम लोग ने ये बता पाया कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन एक ही है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, यानी कि क्या करना है? बेटर माहौल बनाना है ताकि जो है विश्व जो है वह सतत विकास कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर माह में GST कलेक्शन भारत सरकार ने कितना किया है? तो ये हल्की फुल्की जानकारी है, सिर्फ रोचक के लिए, कि भारत सरकार ने GST से सितंबर महीने में 1.17 लाख करोड़ रुपए कमाया है। और टैक्स का ये हाल है, अब देख रहे हैं दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम और इसके साथ साथ LPG का दाम और कड़वा तेल का दाम भी बहुत तेज़ी से उछल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत सरकार ने किसे CISC के इंटीग्रेटेड रक्षा स्टाफ, यानी CISC के एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है एयर मार्शल BR कृष्णा को। किसे नियुक्त किया है? BR कृष्णा को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे IOFS इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस अधिकारी को आयुध निदेशालय, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है ER शेख को। और यह 1984 बैच के भारतीय सेवा आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी ने किस अभिनेत्री को ODOP, जी हाँ ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश की है, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। इसके पीछे का लॉजिक भी आप समझते होंगे अगर आप पॉलिटी में इंटरेस्ट लेते होंगे तो। चलिए ज़्यादा चर्चा ना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 3 अक्टूबर 2021 को भारत और श्रीलंका के बीच किस युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित हुआ? तो आपको पता होगा कि मित्र शक्ति जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच एक युद्धाभ्यास के नाम से चलता है, और यह 4 से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित हुआ है 8वें संस्करण में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के किस पार्टी का चुनाव चिन्ह के प्रयोग पर रोक लगा दी है? तो ये लोक जनशक्ति पार्टी, जी हाँ LJP, जो कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह है बांग्ला छाप, और रामविलास पासवान जी के देहांत होने पर इसकी दुर्गति हो चुकी है। चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय उन्हें दे दिया है। तो देखना है कि आगे क्या होता है। एक तरफ चिराग पासवान का गुट है और एक तरफ है पशुपति पारस का गुट। आगे बात करते हैं, हाल ही में दिग्गज कॉमेडियन उमर शरीफ का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो उमर शरीफ एक दिग्गज कॉमेडियन थे जो कि पाकिस्तान से थे और उनका निधन जर्मनी में हुआ है। आगे बात करते हैं, भारत के किस राज्य या यूटी में दुनिया का सबसे बड़ा, जी हाँ दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज जो है वह आपका लद्दाख में स्थापित किया गया है, जिसकी लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट, और इसकी विशेषता यह है कि यह खादी का बना हुआ है। इसका वजन लगभग 1 क्विंटल है और इसे सेना के 57वें इंजीनियर रेजिमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ स्थापित किया गया? तो वो लद्दाख में स्थापित किया गया है, जिसका वज़न 1 क्विंटल होगा। अपनी भारतीय सेना के लिए बोलिए जय हिंद, लिखिए जय हिंद। आगे बात करते हैं, 4 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड हैबिटेट डे, जी हाँ विश्व अधिवास दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो इसका थीम था एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, विश्व जो है वो ग्लोबलाइजेशन में के चक्कर में जो है वह कार्बन से गिरता जा रहा है, प्रदूषण से गिरता जा रहा है। इसलिए इस थीम के साथ 4 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने सिल्वर मेडल जीता है महिला शतरंज चैंपियनशिप में। हाल ही में मशहूर टीवी एक्टर, ये प्रश्न काफ़ी VVI है और वो लद्दाख वाला प्रश्न भी आपके लिए VVI है। किस मशहूर टीवी एक्टर का कैंसर की वजह से 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वे मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल आता था उसके नट्टू काका का रोल करते थे। उनका मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम है घनश्याम नायक। घनश्याम नायक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रोड्रिगो दुर्तेते ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? वे थे फिलीपींस के राष्ट्रपति। रोड्रिगो दुर्तेते ने पॉलिटी से संन्यास ले लिया है और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जी हाँ नेशनल टीचर्स डे, यह आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को याद करने के लिए मनाया जाता है।
आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 का विषय क्या है। तो इसका विषय है शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई संरचना। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय शिक्षकों की क्या स्थिति हो गई, फिर भी शिक्षकों ने अध्यापन की दिशा में अपना काम जारी रखा और कई ऐसे मीम्स कहिए या फ़ोटो कहिए वायरल हुए जिसमें टीचर बहुत ही संघर्ष करते हुए पढ़ा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन होने से मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में कितनी गिरावट आई है। हालांकि यह मनोरंजन के लिए है, बस ये आपको मनोरंजन करने के लिए प्रश्न मैंने डाल दिया। ये $7 बिलियन का उसको नुकसान हो गया। इससे यह समझा जा सकता है कि जब आपका महत्व बढ़ जाता है तब आपके लिए कोई भी चीज़ उसका जो है इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इसी कमी को ठीक करने के लिए फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तन कर दिया है। अब उसका नया नाम होगा मेटा। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक का नया नाम मेटा होगा, जिस पर हमने आज दूसरे एक एपिसोड में, मॉर्निंग के एपिसोड में चर्चा की थी। आगे बात करते हैं 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, 2021 के नोबेल अवार्ड की घोषणा सीरीज बाई सीरीज, क्रम बाई क्रम घोषित कर दिया गया है। और इसमें चिकित्सा का नोबेल जो है वह डेविड जूलियस को और आर्डेम पेटापुटियान को मिला है। ये आप याद रख सकते हैं कि बीमार पड़ता है आदमी तो उसे जूस पीना पड़ता है, यानी कि डेविड जूलियस। और जब आप क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं तो आप क्या होते हैं, आप जो है आर्डेम पेटापुटियान, मतलब आपको जो है पेट में गड़बड़ी हो जाती है, यानी पेट में गड़बड़ी होती है तो आप क्या करते हैं, जूस पीते हैं। ठीक है, हल्का भोजन लेते हैं। तो इससे याद रखेंगे, पेट से हो गया पेटापुटियान और जूस पीना हो तो डेविड जूलियस, नाम याद रख लेंगे। इन्हें किस खोज के लिए दिया गया है? तो इन्होंने शरीर में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टरों की खोज की है, संवेगकों की खोज की है। हाल ही में जापान के 100वें प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? जी हाँ, जापान ने इतिहास रचते हुए जापान में 100वें प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है और जापान के 100वें प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। जी हाँ, फूमियो किशिदा, जो कि योशिहिदा सुगा का स्थान लेंगे। आपको पता है कि जैसे ही जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जब इस्तीफा दिया, उसके बाद से जापान की स्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही है, राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस नाम से 6 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच अरब सागर में युद्धाभ्यास होगा? यानी कि भारत की नौसेना और जापान की नौसेना का क्या नाम है? तो उसका नाम है मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। इसके बीच होगा जीमैक्स एक्सरसाइज, जिसका यह 5वां संस्करण है। तो जीमैक्स किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। इससे पहले हमने देखा मित्र शक्ति, जिसका 8वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच होगा। इसके अलावा सिलिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच होता है। चलिए, चिकित्सा के नोबेल के बाद बारी आ गई है भौतिकी के नोबेल की। जी हाँ, फिजिक्स के नोबेल की। तो फिजिक्स के नोबेल के लिए चुना गया है शिवकिरो मनावा, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्ज परिसो को। यानी कि क्या करेंगे, मनाएंगे। जब आप मनाएंगे किसी को तो वह हंसेगा, और जब वह हंसेगा तो अपना पर्स खोलेगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये भौतिकी से रिलेटेड हो जाएगा। तो आप किसी को क्या करेंगे, पहले मनाएंगे तो शिवकिरो मनावा, जब वह मन जाएगा तो वह हंसेगा, यानी क्लॉस हैसलैन। अब जब वह मन जाएगा तब क्या करेगा, आपको कहेगा जाओ जाओ मेरा पर्स ले लो, यानी परिशो। ठीक है, जॉर्जो परिशो को। इस तरह से लिंक करके आप जोड़ सकते हैं, तरह तरह के नेमनोनिक्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे किस खोज के लिए मिला है? तो इसे जटिल भौतिक प्रणाली को समझाने के लिए इन्होंने कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक सिस्टम है उसको समझाया है। इसके लिए मनावा, हैसलमैन और पेरिशो को अवार्ड मिला है। वहीं जूलियस और आपका पेटापुटियान को चिकित्सा के लिए मिला था, जिन्होंने शरीर के तापमान और संवेगों के लिए क्या रिसेप्टर की खोज की थी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हाल में किस सुप्रसिद्ध अभिनेता का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
जिन्होंने रामायण में रावण का किरदार निभाया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट पर्सन की श्रेणी में आते हैं अरविंद त्रिवेदी जी, जिन्होंने बहुत चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय रोल रावण का अभिनय किया था इन्होंने, और इनका निधन हो गया। इनका मूल नाम था अरविंद त्रिवेदी। जब दूसरी बार रामायण जब फिर से लॉकडाउन में फिर से उसको डीडी नेशनल पे स्टार्ट किया गया था, तो ये बहुत भावुक हो गए थे और वह सीन काफ़ी वायरल हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 7 अक्टूबर को 2021 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम है कॉटन फॉर गुड। जी हाँ, कॉटन बहुत अच्छा होता है। कॉटन का जो वस्त्र होता है वह काफ़ी शानदार होता है। तो कॉटन फॉर गुड, कॉटन अच्छे के लिए, कॉटन, कॉटन फॉर गुड बहुत सिंपल सा है। वहीं कॉफ़ी दिवस जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है उसका थीम था कॉफ़ीज नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो कुछ आसान है जिसको रिवाइज भी कर लिए। भारतीय हॉकी टीम ने किस शहर में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि भारतीय हॉकी टीम जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य मेडल जीत कर आई है, फिर भी उसने क्यों मना कर दिया है? तो उसने मना कर दिया है क्योंकि यह 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है वह आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है, वहां उन्होंने जाने से मना कर दिया। और इसका कारण है कोविड-19 महामारी और भारत से आने वाले यात्रियों के साथ जो वहां पर भेदभावपूर्ण क्वारंटाइन नियम बनाए गए हैं, इसी भेदभाव को देखते हुए भारतीय हॉकी टीम ने यह फैसला लिया है। तो यह दुखद है। हम भारतीय टीम को मेडल जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में 2000। चलिए, हमने पहले देखा बायोलॉजी, फिर हमने फिजिक्स देखा, अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री पे। तो फिजिक्स में बायोलॉजी में हमने देखा जूलियस को और पैटापुटियान को देखा। फिजिक्स में हमने देखा कि मनावा को देखा, हैसलमैन को देखा और परिशो को देखा। अब यहाँ देखेंगे रसायन वाले का। तो रसायन के लिए क्या होता है ना कि बेंजामिन लिस्ट, ठीक है, बेंजीन एक लिस्ट बनाया, बेंजीन का लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको कहाँ भेज दीजिए? ब्रिटेन भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? ब्रिटेन, ठीक है। बेंजामिन का लिस्ट बनाइए और ब्रिटेन भेज दीजिए, तो ये हो गया रसायन। तो बेंजामिन, ठीक है, बेंजीन, इससे भी याद रख सकते हैं, बेंजीन और ब्रिटेन दोनों रसायन के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया। और इनको दिया गया भी अवार्ड अणुओं की खोज के लिए, ठीक है। ये जर्मनी के हैं दोनों साइंटिस्ट, ठीक है। तो बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटेन डेविड मैकमिलन इसका पूरा नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है अंशुम मलिक। कौन है? अंशुम मलिक। आगे बात करते हैं। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रही है? तो भारतीय वायुसेना जो है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है और यह उसका 89वां 89th जो एनिवर्सरी था वो था। यह खास इसलिए था कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है 1971 में, जिसमें भारतीय वायुसेना ने एक अहम रोल अदा की थी, और इस जीत का 50 साल पूरे हो गए हैं। इसी उत्साह के साथ भारतीय वायुसेना जो है वह किस थीम के साथ मना रही है यह दिवस? तो यह बना रही है आत्मनिर्भर और सक्षम थीम के साथ भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा गुरजीत कौर और हरमनप्रीत कौर को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है, यह सालाना पुरस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, सीजे येसुदासन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किससे रिलेटेड थे? वह कार्टूनिस्ट थे, वह कार्टून बनाते थे, सीजे येसुदासन। नेक्स्ट बात करते हैं, किस उपन्यासकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, और इनका जन्म तंजानिया में हुआ था, जंजीबार द्वीप में, ठीक है। इन्होंने शरणार्थियों को लेकर जो उपन्यास लिखी है जो बहुत चर्चित रही, इसी को लेकर इन्हें साहित्य का नोबेल 2021 दिया गया है।
अब तक 117 लोगों को साहित्य का नोबेल दिया जा चुका है, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह हो गए साहित्य के क्षेत्र में। वहीं हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया जूलियस और पैटापुटियन, हम आपको याद करवा के ही दम लेंगे, ठीक है। जूलियस और पैटापुटियन हो गए चिकित्सा के क्षेत्र में। वहीं फिजिक्स के क्षेत्र में बात करें तो मनावा, हैसलमैन और परीसी। वहीं अगर हम बात करें आपका केमिस्ट्री की बात करें तो बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटॉन डेविड मैकमिलन, जो कि जर्मनी के हैं, उनको मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और साहित्य का नोबेल मिला है अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को, ठीक है। तो याद हो गया होगा, हो गया ना। चलिए, विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम है इनोवेट टू रिकवर। जी हाँ, खोज करिए रिकवर के लिए, इनोवेट टू रिकवर, ठीक है। 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड बर्न में, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट डे प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने एयर इंडिया को अधिग्रहण कर लिया है? तो एयर इंडिया भाई साहब फिर से टाटा सन्स के हाथ में आ गया। जी हाँ, एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा ने किया था और फिर से एयर इंडिया जो है वो टाटा सन्स के हाथ में आ गया है। इसके लिए 18,000 करोड़ की सर्वश्रेष्ठ बोली टाटा सन्स के द्वारा लगाई गई। तो बधाई हो मोदी जी, एयर इंडिया बिक चुका है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में बैट्समैन, ICC का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है दुबई में, जिसका रोमांच का आप आनंद भी ले रहे हैं। भारत पहले मैच में पाकिस्तान से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पराजित हो गया 10 विकेट से। तो ICC T20 वर्ल्ड कप में 2021 में बैट्समैन की जगह पे किस शब्द का प्रयोग करने की घोषणा की गई है? तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। बैट्समैन की जगह पर बैटर शब्द का प्रयोग किया जाएगा और यह जो है जेंडर बाइसनेस को कम करने के लिए, चूँकि महिलाएं भी बैटिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं, महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं, तो इसलिए बैट्समैन की जगह बैटर शब्द का प्रयोग किया जाए ताकि जेंडर न्यूट्रलाइज हो सके। बहुत अच्छी बात है जेंडर बाइसनेस को कम करने के लिए। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत यात्रा पर आए डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे और इनका नाम था मेट फ्रेडरिक्सन। क्या नाम था? मेट फ्रेडरिक्सन। अब ये यात्रा पर आए तो इनकी राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन और इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। ये 4 समझौते करके गए हैं यहाँ से स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में किस तिथि को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस या विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? सिंग फ्लाई, गाते गाते उड़ जा, गाते गाते उड़ जा, है ना। चिड़िया के लिए हम लोग गाना गाएं, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ठीक है। सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, बहुत अच्छा थीम है। एकदम आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे। जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपकी 2 आँखें हैं वो 4 हो जाएंगी, यानी कि आपका ब्रेन की जो आँखें है वो भी खुल जाएगी। आगे बात करते हैं, 10 अक्टूबर आ गया, ब्रेन से बात कर रहे हैं तो आ गया कि जैसे ही पक्षी का आया मैटर, उसके बाद हमारा आ गया, ब्रेन खुल गया। 10 अक्टूबर 2021 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? एक असमान दुनिया में मेंटल हेल्थ। एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य इस वर्ष थीम रहा 10 अक्टूबर को। किसने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बधाई हो, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह नए सलाहकार की खोज जारी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO ने दुनिया की जी आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को 1948 में हुई थी,
उसने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और इसका नाम होगा मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम होगा? मॉस्क्यूरिक्स। और आप जानते हैं कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और मच्छर का इंग्लिश शब्द होता है मॉस्किटो, उसी नाम से जुड़ा हुआ इस दवा का भी नाम है मॉस्क्यूरिक्स। ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स मलेरिया की वैक्सीन। आगे बात करते हैं 10 अक्टूबर को विश्व दलिया दिवस। जी हाँ, विश्व दलिया दिवस मनाया गया। यह पहली बार 2009 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2009 में। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है मलेरिया वैक्सीन का। तो सारे इसमें इम्पोर्टेंट ही छाट कर दिए गए हैं। इसको भी आप VVI, इसमें से भी आप अपने स्तर से VVI कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ना पड़ता है किसी भी चीज़ को। लोग कहते हैं कि फलाने के वीडियो से इतना आता है या फलाने के बुक से इतना आता है। अरे भाई साहब, उसने सारे दे रखे हैं, आप पढ़ेंगे तभी आपको प्रश्न एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पढ़ा ही नहीं तो आपको एग्ज़ाम में कैसे मिलेंगे प्रश्न? ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ाई करें और मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, वो आपको अपने लक्ष्य को अचीव करना है। चाहे आप किसी भी चैनल से करें, किसी भी किताब से करें या कैसे भी करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और इस बार का जो थीम है बहुत ही शानदार थीम है, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इसमें तो बालिका दिवस का कहीं से क्या कहते हैं वो खुशबू भी नहीं आ रही है। चलिए, थीम है, बहुत शानदार थीम है और हमें क्या है, हमें तो याद करना है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। हमारा जनरेशन डिजिटल हो रहा है, यानी कि महिलाएं भी मोबाइल, लैपटॉप ये सब चला रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल में कन्नड़ अभिनेता सत्यजीत का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका मूल नाम था सैयद निजामुद्दीन। ये मुझे बहुत ख़राब लगता है, गुस्सा भी आता है कि अक्सर एक्टर लोग अपना नाम क्यों बदल लेते हैं। जैसे अक्षय कुमार अपना नाम बदल रखा है, उसका कुछ भाटिया करके नाम है। लगभग आमिर खान और शाहरुख खान के भी दूसरे नाम होंगे। ठीक है, अमिताभ बच्चन के भी कहीं दूसरे नाम हो सकते हैं। तो ये लोग नाम क्यों परिवर्तन कर लेते हैं यार? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसमें नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं पहचान छुपाने का इसमें बू आ जाती है, संदेह आ जाता है। चलिए, ज़्यादा कम्युनलिज्म में नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग इसको दिल पे ले लेंगे। आगे बात करते हैं। किस अभिनेत्री को सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जी हाँ, वही कियारा आडवाणी जो हाल ही में जो फिल्म आई थी शेरशाह, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इसमें जो नायक हैं, हीरो हैं, उनका क्या नाम है? शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा या कुछ नाम है, नाम मैं भूल गया हूँ। चेहरा मुझे याद है, नाम याद नहीं रहता एक्टर का। आप कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था कि देर ना करें, आज ही कनेक्ट करें। क्या करें? देर ना करें। देखिए, अगर आपको गठिया हो गया है तो देर नहीं करना है, आज ही आपको कनेक्ट करना है। स्मॉल टी TME टू वर्क। ठीक है, T to me टू वर्क, इस पर आपको ध्यान करना है। आपको याद रखना है ये कि देर ना करें, आज ही कनेक्ट करें अगर आपको गठिया हो गया है। बस ऐसे याद कर लेंगे। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 28वां अपना स्थापना दिवस मनाया। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। ये कौन होते हैं? तो ये रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों। ठीक है, तो ये रिटायर्ड होते हैं। अब अभी फ़िलहाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा और इनका जो कार्यकाल होता है या तो ये 70 वर्ष के हो जाएं तब रिटायर कर जाएंगे या इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। 3 वर्ष या 70 साल जो पहले कंप्लीट होगा उसके आधार पर रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। किस क्षेत्र की पहाड़ियों की लौंग को GI टैग मिला है? तो कन्याकुमारी की पहाड़ी को लौंग यानी GI टैग मिला है। जी हाँ, लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी।
कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, है ना, गाना भी है। चलिए, किस रिटायर्ड आईएएस को पीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है अमित खरे को, जो कि 1985 बैच के बिहार झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, अमित खरे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 11वां महारत्न कंपनी, जी हाँ, भारत में महारत्न कंपनी की संख्या 11 हो चुकी है और 11वें हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFCL, ठीक है। आगे बात करते हैं, 14 अक्टूबर 2021 को विश्व दृष्टि दिवस का थीम मनाया गया। जी हाँ, विजन डे, ठीक है, वर्ल्ड विजन डे मनाया गया और इसका थीम था लव योर आइज, अपनी आँखों से करें प्यार, लव योर आइज, ये विश्व दृष्टि दिवस का थीम था। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में बिलासोली लहोंगू का निधन हो गया। वे कौन थे? तो चलिए ये पॉलिटिशियन थे, देहांत हो गया इनका। आगे बात करते हैं, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस 10 वर्षीय फोटोग्राफर ने जीता है? तो फोटो खींच के भी, तो खींच मेरी फ़ोटो तू खींच मेरी फ़ोटो, ये भी गाना है। तो ये आप फ़ोटो खींच के भी आप बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं, वर्ल्ड में नाम कर सकते हैं, तभी तो हम नाम ले रहे हैं। ये हैं विद्युत आर हेब्बर और इन्होंने मकड़ी की फ़ोटो खींचकर यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड जीत लिया। क्या बात है भाई, हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मानक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, बेहतर भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो चर्चा आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके लिए जो आपको स्टैंडर्ड है, उसके लिए जो मानक तय करना है कि बेटर फ्यूचर हो, उसके लिए एक कॉमन विजन रखना है, ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेटेड विजन रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल योजना का शुभारंभ किया है? ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की संसद के निचले सदन को आम चुनाव के लिए भंग कर दिया गया है? यह जापान की संसद है डाइट, जिसके निचले सदन को आम चुनाव के लिए भंग कर दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किसुदा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन परिषद के लिए चुना गया है? तो भारत को यह 6ठे कार्यकाल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारा आज की वीडियो का, जो है कि विश्व विद्यार्थी दिवस, जी हाँ, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को और इसका थीम है इस बार पीपल, प्लानेट एंड, ये क्या है, वेल्थ एंड पीस फॉर लर्न, ठीक है, पीस, ये हो जाएगा लर्न पीस फॉर पीपल, प्लानेट एंड वेल्थ, ये थीम होगा। हिंदी में इसको देखेंगे, लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। यह APJ अब्दुल कलाम जी की याद में उनके जन्मदिन को मेमोरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2010 से इसको मनाना स्टार्ट किया है। वह देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और बहुत अच्छे राष्ट्रपति भी थे, जिनको हम अक्सर मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं। तो आज इन्हीं मोटिवेशन के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।